तो आज था गोवा में हमारा दूसरा दिन। सुबह से बारिश हो रही थी और रात को लिए हुए रेनकोट हमारे बहुत काम आए। सुबह ही हमने रूम से चेकआउट कर लिया था। चेकआउट करने के बाद हमारे नाश्ता करने के लिए, नाश्ता करने के बाद हम निकल जाते हैं कलंगुट के लिए। फर्स्ट डे हमने बागा में ही स्टे किया था और वहाँ से हम चेकआउट करके आ जाते हैं कलंगुट। कलंगुट में आके यहाँ पर सबसे पहले तो हम रूम ले लेते हैं क्योंकि हमको रात में आज यहीं स्टे करना था। तो कुछ इस तरीके का था हमारा रूम का व्यू। कलंगुट में रूम लेने के बाद हम आ जाते हैं घूमने के लिए। फर्स्ट लोकेशन थी हमारे अगोड़ा फोर्ट। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा, मैंने वॉइस ओवर नहीं किया था, वो वॉइस थी सिद्दीक भाई की। तो वो ब्लॉग भी एक बार चेकआउट कर लेना और कमेंट करके बताना आपको वो ब्लॉग कैसा लगा। फोर्ट में जाने के लिए अलग था टिकट लेकर हमने टिकट कटवाया। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं अंदर और अंदर आने के बाद कुछ इस तरीके का था यहाँ का व्यू। वेदर के कारण व्यू काफी अच्छा आ रहा था। यहाँ पर काफी देर हमने फोटोशूट वगैरह करवाया, लेकिन उसके बाद बारिश फिर से शुरू हो जाती है। अब इस लोकेशन को कंप्लीट करने के बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर, जहाँ का व्यू काफी शानदार था और यहाँ से जो व्यू आ रहा था उसको देखकर तो बिल्कुल मजा ही आ गया। अब यहाँ पर काफी देर एंजॉय करने के बाद हमको लग जाती है भूख, तो हम आ जाते हैं खाना खाने के लिए और यहाँ पर भी इनकी मस्ती मजाक बिल्कुल रुकती ही नहीं है। दोस्तों के साथ आने का यही मजा है। अब यहाँ पर खाना खाने के बाद हम यहाँ से निकल जाते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर, जो कि है चौपारा फोर्ट। और चौपारा फोर्ट पर जाने के लिए थोड़ी सी ट्रेकिंग करना पड़ती है। ऊपर जाने के बाद का नजारा कुछ और ही था और ये वही फोर्ट है जहाँ पर दिल चाहता है मूवी की शूटिंग हुई थी। और यहाँ पर वो लोकेशन पे हमने फोटोशूट भी करवाया, जो कि अभी रील्स में ट्रेंडिंग पे चल रहा है उसी मूवी को लेकर। अब यहाँ से थोड़ी बहुत और ट्रेकिंग करने के बाद ऊपर चढ़ के जो नजारा आ रहा था भाई साहब, मजा ही आ गया। जो आंखों से देखने को मिल रहा था वैसा तो कैमरे में रिकॉर्ड ही नहीं हो सकता है। और वेदर ऊपर से इसके ऊपर चार चांद लगा रहा था, बिल्कुल मजा ही आ गया। यहाँ से घूमने के बाद हम जैसे नीचे उतरते हैं हमारी नजर पड़ जाती है भुट्टो पर और बारिश हो रही थी, तो इसको खाने का तो मजा ही कुछ और हो जाता है। और वहाँ से निकलने के बाद नाश्तों के नजारे लेते हुए हम पहुंच जाते हैं बीच पर। और बीच पर पहुंचने के बाद इस बीच पर तो मेरे को कुछ खास मजा नहीं आया क्योंकि बारिश के कारण यहाँ पर कोई पब्लिक भी नहीं थी और यहाँ के लोकेशन इतने खास भी नहीं थी और यहाँ का पानी भी काफी गंदा था। अब यहाँ से निकलने के बाद मैं व्लॉग शूट करता हूँ सीधा रात में, जब हम रूम से निकलते हैं खाना खाने जाने के लिए। अब रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद हमारा मन करता है कुछ मीठा खाने का, तो डेजर्ट खाने के लिए हम आ जाते हैं पास में कैफे में और यहाँ से वेफल खा लेते हैं। और वेफल खाने के बाद हम निकल जाते हैं थोड़ी देर टहलने के लिए और टहलते टहलते पहुंच जाते हैं हम कलंगुट बीच पर, जो कि बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर था। और बागा बीच के बाद कलंगुट बीच है जो कि मेरे को काफी अच्छा लगा। बीच पर आते ही हमने फिर से एक बार हमारी मस्ती मजाक शुरू कर दी और काफी देर बच्चों की तरह यहाँ रेत में खेलने के बाद हम यहाँ से निकल जाते हैं वापस रूम पर जाने के लिए। तो इस लोग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आया लाइक करना और कमेंट करके बताना आपको व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए फॉलो कर लेना।